स्वामी जी, बानी स्वामी जी महाराज। सत्संग के बचन, चरण गुरु हृदय दार रही। जिस वक्त किसी प्रेमी को नाम मिलता है वह अंदर भजन करना शुरू कर देता है। जब जहां दोनों आंखों के दरमियान तक रूह सिमट जाती है तो अंदर पर्दा खुलता है और रोशनी हो जाती है। जब तारामंडल सूरज और चंद्रमा को पार करके अंदर जाती है तो आगे सतगुरु खड़ा है। वह सतगुरु का नूरी स्वरूप है। जो बाहर हाय हाय करते हैं, सब बकवास करते हैं। के सत्संगी कहते हैं कि सतगुरु आप ही ले जाएगा। ये तो वही बात है कि लद दे, लदा दे, लादने वाला भी साथ दे। स्कूल तक जाना लड़के का अपना फर्ज है। स्कूल जाएगा तो उस्ताद पढ़ाएगा, वह कहेगा कि आ पढ़। इसी तरह सतगुरु के चरणों तक जाना शिष्य का अपना धर्म है। जब गुरु की हिदायत के मुताबिक नाम जपती हुई रूह सचखंड पहुंचती है तो जो खुशी उस वक्त उसे होती है, सात विलायतें मिलने से भी नहीं होती। जो अंदर नहीं जाते वे अंधे हैं, वे क्या जाने कि सचखंड किसे कहते हैं। अब रूह सतगुरु के स्वरूप तक पहुंच गई, मानो उसकी गुरु भक्ति मुकम्मल हो गई। अब नाम भक्ति बाकी है। रूह कहती है कि जिस वक्त मेरे हृदय में सतगुरु के चरण आ गए, मुझे शांति आ गई, अपने घर जाने की राह मिल गई, यकीन हो गया। ये रूह करोड़ों युगों से जहां आई हुई थी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी घास फूस, कभी किसी जोनी में तो कभी किसी जोनी में। संसार समुद्र में बही जा रही थी। अब जो दरिया इधर बहता था उल्टा बहने लगा। 84 का चक्कर रुक गया। रूह आजाद हो गई। पहले भूली हुई थी, अब अपने देश की राह मिल गई। जो अंदर नहीं गए वे किस तरह कह सकते हैं कि हमारी दार उल्टी है। इस दार में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पैगंबर बहे जा रहे हैं, जिन्होंने अंदर जाकर उन देशों की लज्जत नहीं ली, शांति हासिल नहीं की। उन्हें क्या खबर कि सतगुरु क्या चीज है। अगर कुछ समझते तो क्या मंसूर की सूली देते, गुरु तेग बहादुर का शीश उतारते, गुरु नानक साहब से चक्कियां पिसवाते? हरगिज नहीं। असल बात तो ये है कि मोरी के कीड़े मोरी में ही रहना चाहते हैं, उनको बाग की खुशबू क्या खबर। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो उसने कहा कि जे मुझे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। बौ की दार कठिन अति बारी, सो अब उल्ट बही। जिस संसार समुद्र को पार करते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि कांप उठे, रूह कहती है मुझे उसका डर नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी दार उल्टी गई, मैं अंदर रवाना हो गई। अब ये गति सतगुरु की कृपा से मिलती है। अगर शिष्य नाम लेकर मन इंद्रियों को साफ नहीं करता, जीवन पर्यंत नहीं, चाहे 100 साल बैठा रहे, कुछ नहीं बनता। अगर डॉक्टर से दवाई लेकर आले में रख छोड़े तो बीमारी नहीं जाती। इसी तरह अगर रोटियां लंगर से खाकर खड्डों खोलियों में इधर उधर जा किसी और जगह घूम फिर कर वक्त गुजार दिया, बातें की, किसी की निंदा चुगली की, भजन ना किया, तो कुछ नहीं मिलता। जहां आकर जहां तो सत्संग सुने, जहां भजन करे, लेकिन जिन्हें निंदा की आदत पड़ी हुई है वे अपनी आदत नहीं छोड़ते। चिचड़ी थनों के पास होती है, दूध तो नहीं पीती लेकिन लहू पीती है। गुर बिन कौन सम्हारे मन को, सूरत उमंग अब शब्द गही। रूह जोश में आकर कहती है कि जायदाद पिता की मिलती है और किसी की नहीं मिलती, सो मेरे इमदाद या मदद गुरु ने की। गुरु ने कहा ये शब्द की दार है, इसे पकड़ ले, इसके पीछे पीछे चली जा, शब्द की दार दूर पहुंचा देगी। अगर
टिकट लेकर गाड़ी में बिठा दिया तो जिस स्टेशन पर जाना है वहां पहुंचाएंगे। ये जितनी जल्दी भजन सिमरन करेगा उतनी जल्दी जाएगा, जितना आलस करेगा उतना ही देर बाद जाएगा। ये इसके अपने इख्तियार यानी कि अपने वश में है। अब रूह कहती है, ये मन करोड़ों जन्मों से विषय विकारों में, नरकों स्वर्गों में धक्के खाता फिरता था, आज मेरे काबू में आ गया, शांति हो गई। जानी रूह अपने देश चली गई, माली के घर पहुंच गई। कोटिन जन्म बरमते बिहे, काहू मेरी आन ना बह गही। कहते हैं जिस दिन से दुनिया बनी है, मैं जहां आया हुआ था, करोड़ों जन्मों से 84 के चक्कर में गंदी गंदी जोनियों में भटक रहा था। मेरी किसी ने मदद नहीं की, बाह नहीं पकड़ी, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई ना किसी और ने। अगर पकड़ी तो गुरु ने, ये उसकी मेहरबानी है। अब के सतगुर मिले दया कर, शब्द वेद उनसार दई। कहते हैं मेरे बड़े ऊंचे भाग्य कि मनुष्य जन्म पाकर ऐसे सतगुरु मिले। उन्होंने बाह पकड़ ली, जानी शब्द दे दिया। कौन सा शब्द? सार शब्द। सीधी सड़क बता दी, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। नौ को छोड़ दर द्वार 10 लागी, अक्षर मत नवनीत लई। कहते हैं मेरी रूह शब्द की लज्जत ले रही है। किस तरह? पहले दोनों आंखों तक 9 दरवाजे छोड़ दिए, फिर सहस दल कंबल खाली कर दिया, फिर ब्रह्मा, फिर पार ब्रह्मा, इन देशों तक माया है, इससे ऊपर माया नहीं। नवनीत कहते हैं मक्खन को, मेरी रूह सभी देशों को क्रॉस जा पार करती हुई ऊपर आ गई। मक्खन जानी सार वस्तु मिल गई। जब क्षर अक्षर दोनों से ऊपर पहुंची तो सारे गिलाफ उतर गए, असली चेतन सत्ता हो गई। अब रूह नंगी है, ना ये स्थूल शरीर है, ना इसके अंदर वाला सूक्ष्म, और ना कारण, ना ब्रह्मा है ना माया। उस वक्त ये कहती है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। जिस तरह एक बहुत सुंदर गैस लैंप हो, अगर उस पर 40-50 टाट के पर्दे चढ़ा दो तो कमरे में ले जाओ, अंधेरा है। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओ, रोशनी की किरणें शन शन कर बाहर आएंगी और कमरे को रोशन कर देंगी। जब सारे पर्दे उतर जाएंगे, लैंप अपनी पूरी रोशनी में जाहिर हो जाएगा। इसी तरह हमारी रूह पर बहुत सारे पर्दे चढ़े हुए हैं। पहले ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, फिर मन, माया, तीनों गुण, सत्य रज तम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 25 प्रकृतियां। जब ये सारे गिलाफ उतर जाएंगे, रूह की रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। रूह कोई छोटी चीज नहीं। नौका पार चली अब गुरु बल, अगम पदार्थ लीन सही। मेरी रूह की किश्ती जो कि बहाव की तरफ बही जा रही थी, गुरु की कृपा से ऊपर दरिया की तरफ चल पड़ी। जब ऊपर की तरफ चली तो जाएगी कहाँ? जहाँ से पानी आ रहा है, जानी जहाँ से जिस देश में से पहले आई थी, उल्टी धार चढ़कर वहाँ जा पहुँचेगी। नौका कहते हैं किश्ती को। मुझे उस देश की राह मिल गई। मैं परमेश्वर के पास से आई थी और उसी के पास चली जाऊंगी। क्या क्या कहूँ गहन गति नाही, सूरत शब्द मिल एक हुई। आहा, मैं क्या कहूँ और किसे कहूँ, दुनिया अंधी है। जो लज्जत, जो शांति मुझे मिली है, वह बयान में नहीं आ सकती। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया, यानी मैं परमात्मा मिलकर परमात्मा हो गया। इससे ऊंची पदवी और क्या हो सकती है। ये दौलत गुरु देता है। गायें भैंसें तो गुरु से नहीं मिलती। जिस दुकान पर हीरे और जवाहरात हैं, वहाँ गेहूं और चने का क्या काम है। वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती। जो संतों से मांगते हो, बेटे बेटियां और दूसरा सामान, जो प्रारब्ध लिखाकर लाए हैं, वह जरूर भोगनी है। चाहे रोकर भोगो, चाहे हंसकर भोगो। प्रारब्ध के आश्रय दुनिया को जिंदगी गुजारनी है। संत प्रारब्ध को नहीं छोड़ते। कोई कहता है मेरा पुत्र मर गया, संतों ने बचाया नहीं। कोई कहता है मेरी स्त्री मर गई, संतों ने बचाई नहीं। संतों की दुकान पर जो सौदा मिलता है वह लो और अपने घर पहुंच जाओ।
रहन गहन की बात न्यारी, संत बिना कोई नहीं कहीं। कहते हैं जो संत अंदर जाते हैं वे उस देश की रहनी, उसकी कैफियत, उसकी लज्जत का बयान करते हैं। कूंजें पहाड़ पर अंडे देकर मैदान में आ जाती हैं। अगर कौवे और कबूतर जानना चाहें कि वहाँ कैसी ठंड है, उस देश की क्या कैफियत है, तो वे नहीं समझ सकते। रमूजे शाह शाह बिदानत, सो उस देश की कारगुजारी, वहाँ का भेद संत ही जानते हैं। इसलिए जब दुनिया निंदा करती है तो वे हंस देते हैं। जिस तरह कोई अंधा किसी सुजाखे को कहे कि तू अंधा है तो वह हंसकर चुप हो जाता है। सुन्न शिखर चढ़ महासुन लख, बंबर गुफा पर ठाठ ठई। रूह ब्रह्मा से होती हुई पार ब्रह्मा जननी सुन्न स्थान में आ गई। वहां पहुंचकर इसके सारे गिलाफ उतर जाते हैं। जिस अमृतसर में नहाने से मुक्ति होती है, अमर हो जाते हैं, वह इस दुनिया में नहीं, वह सुन्न स्थान में है। अब रूह ने वहां स्नान किया, निर्मल हो गई, आगे महासुन्न में पहुंची। महासुन्न के आगे बमर गुफा में, और बमर गुफा से सचखंड में आ गई। सतनाम सतदाम निरख दुर, अलख अगम गति पाए गई। सचखंड जानी सतनाम से होती हुई अलख लोक में आई, फिर अगम लोक में, फिर उससे ऊपर राधा स्वामी धाम में आ गई। सूरत निरत संग चली अगाड़ी, राधा स्वामी चरणमयी। रूह राधा स्वामी कुल मालिक में से गई थी, राधा स्वामी में आ गई। कतरा समुद्र में से बाप बनकर निकला, पहाड़ों पर जाकर बरखा बनकर बरसा, नदी नाले बन गए, फिर बहकर समुद्र में आ गया। 84 के चक्कर में से निकलने का यही तरीका है। बगैर गुरु ना कोई निकल सका है, ना ही निकलेगा। एक सत्संगी हुजूर, सूरत और नृत्य का क्या हिसाब है? तो महाराज जी जवाब देते हैं, जहां बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं, असली तो सूरत बनती है 10वें द्वार में। त्रिकुटी तक नृत्य काम देती है। अब सूरत का क्या काम है? सुनना। नृत्य का काम है देखना। लाइट इज फास्टर देन साउंड, यानी रोशनी की रफ्तार आवाज से तेज होती है। मतलब तो ये है कि जब तक नृत्य काम ना करे सूरत आगे नहीं जा सकती। अब आरत सिंगार सुधारी, प्रेम उमंग भी बहुत चही। आरत का मतलब है रूह का अपने असली मालिक में जाकर जज्ब यानी लीन हो जाना। कहते हैं हमारी रूह उस मालिक में आकर लीन हो गई, फैसला हो गया, कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। परमेश्वर का रूप क्या है? प्रेम। रूह का रूप क्या है? प्रेम। फर्क क्या है? ये कतरा है, वह समुद्र है। प्रेमी को प्रेम में मिलना है, यानी चेतन को चेतन में समाना है। काल कला सब दूर बिडारी, दयाल शरण अब आन लई। इस रूह ने काल के देश में आकर करोड़ों जन्म पाए, करोड़ों बार बेटा, करोड़ों बार बेटी बनी और करोड़ों बार बेटे बेटियां बनाए, फिर करोड़ों दुख करोड़ों सुख पाए। कहते हैं अब काल के देश में से निकलकर दयाल के देश में आ गई। त्रिलोकी तक काल का राज है, उसके ऊपर दयाल का राज है। काल के देश में दुख है, दयाल के देश में शांति है। पचरंग बाना पहन बिराजे, शोभादारी आज नहीं। कहते हैं वह दयाल देश का मालिक 5 तत्वों का कपड़ा यानी कि शरीर पहनकर सतगुरु बनकर मेरे सामने बैठा है और अंदर नूरी स्वरूप होकर दर्शन दे रहा है। जिस तरह ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, इसी तरह वह 5 तत्वों का सूक्ष्म स्वरूप है। जीव काज निज भवन छोड़कर, जमा दूध फिर होत दही। कहते हैं वह कुल मालिक अपना देश और वेश छोड़कर मनुष्य बना, यानी पहले मक्खन था, फिर दूध बना, फिर दही बना और दही से फिर मक्खन। जब हमारे जैसा मनुष्य बनकर आया तो कहता है कि तुम इस देश के नहीं, तुम्हारा देश और है, आओ मैं तुम्हें उस देश यानी कि सचखंड की राह बताता हूं, तुम मेहनत करके अंदर चलो। फिर ये भी तो नहीं कहता कि तुम अकेले जाओ, बल्कि ये कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब बावजूद इस रियायत के
भी नहीं हम नहीं चलते, कितना अफसोस है। एक बार उद्धव ने कृष्ण भगवान से कहा, महाराज आप समर्थ हैं, ये जो दुनिया दुख उठा रही है इसे बैकुंठ यानी अपने धाम में ले चलो। कृष्ण भगवान कहने लगे कि ये नहीं जाते। उद्धव कहता है कि मुझे किस तरह यकीन आए। कृष्ण भगवान ने कहा, लोगों से पूछकर देख लो। अब सुअर की जोनी सबसे बुरी होती है। उद्धव उसे जाकर कहता है कि चल तुझे बैकुंठ में ले चलें। कहता है कि क्या वहाँ बाल बच्चे होते हैं? उद्धव ने कहा कि नहीं। फिर कहता है कि वहाँ गंदगी होती है? उद्धव ने कहा कि नहीं। कहता है मैं तो नहीं जाता। संत सबसे प्यारी से प्यारी और कीमती चीज मुक्ति देते हैं, ये बेटे बेटियों को छोड़कर नहीं जा सकता। फिर वह क्या करें? एक आलिम फाजिल गुणी ज्ञानी विद्या पढ़कर आ रहा था। किसी जाट ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? कहता है कि काशी से विद्या पढ़कर आ रहा हूँ। जाट ने कहा, तुम्हें हीर रांझा आता है? वो कहता है नहीं। जाट ने फिर से कहा, तुम्हें सस्सी पुन्नू आता है? फिर वो कहता है नहीं। फिर से जाट ने कहा, तुम्हें सोहनी महिवाल आता है? फिर वो कहता है नहीं। तो जाट ने कहा, फिर तुम पढ़कर क्या आए हो? जो संतों से रुपये पैसे मांगते हैं, बेटे बेटियां मांगते हैं, उन्हें संतों के पास आकर क्या लेना है? उन्हें भूखे मरना है जानी, और रूहानियत से खाली रहना है। मथ मथ माखन काड़ निखारा, बिरले गुरमुख चाक चखी। कहते हैं ये दौलत हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों सबके अंदर है, मगर निकाली नहीं जानी। दूध पड़ा हुआ है, मक्खन नहीं निकाला और ना ही घी बनाया। जो कमाई करके रूह को ऊपर ले गए, उन्होंने दूध से घी निकाल लिया। राधा स्वामी दीन आवाजा, चढ़ो अदर निज दाम पई। अब संत इस दुनिया में आकर जीवों को होका देते हैं कि ईश्वर परमेश्वर ना वेदों में है, ना शास्त्रों में है, ना ही दूसरी पोथियों में, ना तीर्थों में है, ना पहाड़ों में है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चलो और मालिक के दर्शन करो। मगर सुने कौन? क्योंकि रात को जागना पड़ता है, फिर कम खाना कम सोना बड़ा ही मुश्किल है। यही कबीर साहब जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाबे ओ सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे ओ रोवे। जिस तरह जमींदार 6 महीने मेहनत कर करके अनाज का मुंह देखता है, फिर राह में आंधी तूफान 100 तकलीफें आती हैं, तब कहीं अनाज गिराता है। इसी तरह कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं नंग है, कहीं भूख है। कोई पैसे ना होने के कारण पैदल दरिया पार करके गुरु के दर्शन को आता है। 100 रुकावटें हैं, फिर भी मैं यही कहूँगा कि हक की कमाई करना चाहिए। दिल्ली में नसीरुद्दीन मोहम्मद एक मुसलमान बादशाह हुआ करते थे। उसका असूल था कि खजाने में से अपने लिए कुछ खर्च नहीं करना, बल्कि हक की कमाई करना। उसका क्या काम था? दरबार के काम से फारिग होकर दस्ती कुरान लिखना, यानी हाथ से कुरान लिखना, इस ख्याल से कि लोग असल से ज़्यादा कीमत ना दें। नौकर को देता कि इसे बाजार में बेचा। नौकर बेचकर जो पैसे लाता उससे अपना और 20 बच्चों का गुजारा करता। जो उसका नौकर था, उसकी कई महीने की तनख्वाह बादशाह के जिम्मे थी। एक बार उसे घर से चिट्ठी आई कि फौरन घर आ जाओ। उसने बादशाह से कहा कि मुझे रुपये दे दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास रुपये नहीं थे, उसने टाल दिया। इसी तरह कई महीने गुजर गए। इतने अरसे में कई चिट्ठियां आ गईं कि जल्दी घर आओ। आखिर उसने बादशाह से इजाज़त हासिल कर ली। बादशाह ने उसे 2 रुपये दे दिए। वह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, मेरी हक की कमाई है, हक की कमाई में बरकत होती है, जा मालिक बरकत करेगा। नौकर 2 रुपये लेकर चला आया, मगर सोचने लगा कि मैं घर में जाऊंगा तो बेसबंदी क्या कहेंगे, तू बादशाह का नौकर था, क्या लाया है। उस इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रास्ते में उसने एक जगह बड़े उम्दा और बड़े सस्ते अनार देखे। सोचता है 2 रुपये के यही खरीद लूँ, 2-2, 4-4 सारे संबंधियों के हिस्से आ जाएंगे। ये सोचकर उन 2 रुपयों के अनार खरीद लिए। अच्छी खासी गठरी बन गई। गठरी उठाकर घर को जा रहा था,
उसका घर बागड़ देश में था। इत्तेफाक से वहाँ की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि ये तब बच सकती है अगर इसे अनार मिले। अब उस इलाके में अनारों का नाम तक नहीं था। बादशाह ने डिंडोरा पिटवा दिया कि जो एक अनार लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। इतने में ये भी वहां पहुंच गया। डिंडोरा सुना, पता लगाया तो बात ठीक निकली। दरबार में गया, बादशाह ने अनार देखे, खुश हो गया। नौकर ने कहा कि जितने चाहे ले लो। बादशाह ने जरूरत के मुताबिक अनार ले लिए और 1000 रुपया अनार के हिसाब से कीमत चुका दी। फिर 2 सिपाही साथ दिए कि जाओ इसे आराम से इसके घर पहुंचा कर आओ। अब वह हजारों रुपये का मालिक बन गया। सो ये हक की कमाई का फायदा है। मुझे ये बात तो नहीं करनी थी पर कर देता हूँ कि लोग कहते हैं कि सत्संग के रुपये से सिरसा में ज़मीनें खरीदी हैं। मैं कहता हूँ जरूर खरीदी हैं, मगर सत्संग के रुपये से नहीं बल्कि अपने रुपये से। मेरे हाथों की कमाई है। मुझे सतगुरु ने रुपये बख्शे हैं। जहाँ ज़मीन का भाव है 100 रुपया कनाल, मुझे वहाँ मिली है 450 रुपये कनाल। मुझे कितना नफ़ा हो गया, जहाँ से 25-26 गुना। ये किसकी कृपा है? सतगुरु की। और जो 40 रुपये कनाल मिलती है उसमें कुआं खदवाना पड़ता है, वह 125-150 रुपये की पड़ती है। जब ये ज़मीन खरीदी गई तो 22,000 रुपये में सौदा हुआ। 1000 रुपया पेशगी दिया गया और ये फैसला हुआ कि अगर हम 1 महीने तक पूरा रुपया अदा कर दें तो ज़मीन ले लें, नहीं तो 1000 रुपया हमारा गया। अगर वह ज़मीन ना दे तो 2000 रुपया हजाना हमें दे। उन दिनों किसी कारण से बैंक बंद थे, इसलिए बैंक में जमा रुपया ना मिल सका। मैंने अपने लड़के बचिंद्र सिंह से कहा कि ज़मीन छोड़ दी जाए। उसने कहा कि इसमें हमारी बेइज्जती है, रुपये का इंतजाम तो हो जाए तो अच्छी बात है। उन दिनों डेरा में मन्ना सिंह भंडारी और भाई मिल्खी राम खजांची थे। उस वक्त उनके पास डेरा का 5000 रुपया जमा था। उसने अपनी लड़की से सलाह की कि हुजूर को ज़रूरत है, कितना अच्छा हो अगर ये रुपया हुजूर को देकर अर्ज की जाए कि किसी से लेकर दिया है। ये सोचकर उसने रुपया देना चाहा, मगर मुझे पता लग गया कि मैंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर घोड़ा किराए पर लेना है तो क्या समधी का ही लेना है, अगर रुपया कर्ज लेना है तो क्या डेरा का ही लेना है। इसलिए रुपयों का इंतजाम इस तरह हुआ कि 3000 रुपये मेरे पास थे जो कि मैं अभी अभी नौकरी करके लाया था, और 13,000 मैंने एक दोस्त से लिए। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने आड़े वक्त मेरी मदद की। मैंने उससे लिखकर रसीद देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह राजी ना हुआ, बल्कि कहता है कि मुझे रसीद की ज़रूरत नहीं, बाकी रहे रुपये वह आप दें या ना दें मुझे परवाह नहीं। इसी तरह इधर उधर से लेकर 21,000 रुपये इकट्ठा करके ज़मीन ले ली। हर एक आदमी के अंदर अकाल पुरुष है, चाहे कोई चोर है, डाकू है, ठग है, खाली कोई नहीं। अगर जो भजन करते हैं, रातों को जागते हैं, वही ये दौलत लेते हैं। जैसे पानी हर एक जगह है, कहीं 10 हाथ नीचे, कहीं 20 हाथ, कहीं 50 हाथ, तो कहीं 100 हाथ। जिसने कुआं खोद लिया उसने पानी पी लिया, जिन्होंने नहीं खोदा वे खाली आए और खाली चले गए। यही उसूल जहां रूहानियत में भी है। एक सत्संगी पूछते हैं, एक सत्संगी अपना मुंह काला करके और गले में जूतियों का हार पहनकर पूछता है, हजूर मुझे बख्श लो, मुझसे गुनाह हो गया। तो महाराज जी कहते हैं, सुन लो, किसी औरत ने एक बंदर और एक बकरा पा रखा था। दोनों अपनी अपनी जगह बंधे हुए थे। एक दिन उसने रोटी पकाई, फिर ख्याल आया कि आज दही के साथ रोटी खाऊं। जब वह बाजार गई तो बंदर ने क्या किया, हाथों से अपने गले की रस्सी खोलकर सारी रोटियां खा ली। फिर अपने गले में रस्सी डालकर बकरे की रस्सी खोल दी। जब औरत वापस आई तो क्या देखती है कि रोटियां हैं ही नहीं और बकरा सारे मकान में खुला घूम रहा है। समझी कि सारा कसूर इसी का है, लगी बकरे को मारने। कोई देख रहा था, कहता है कि ये कसूर इसका नहीं है, सारा कसूर उस भले मानस बंदर का है, जो ये जितना कसूर है मन का है। शरीर बेचारे का क्या कसूर, कुछ नहीं। इसलिए शरीर को बदनाम करने की जरूरत नहीं। मन हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन का कहना माने वह कब जी सकता है, कभी नहीं। मन ही तुम्हें चोरी, ठगी, ऐब, पाप की तरफ ले जाता है। सो मन और सतगुरु दोनों को सामने खड़ा कर लो। फिर अगर मन का कहा माना तो मनमुख हो गए, अगर सतगुरु का कहना माने
तो गुरुमुख हो गए। दो ही रास्ते हैं, चाहे इधर चला जाए चाहे उधर चला जाए। जा बैठ और भजन कर, बख्शने वाला तेरे अंदर है। राधा स्वामी जी।